ગુજરાત ઉપર 8 ઇંચ સુધીનો વરસાદ થઈ શકે છે। હવામાન વિભાગ જાણકારી આપે તે પહેલા અથરિયા શેટ્ટીએ જાણકારી આપી હતી અને ખુદ અથરિયા શેટ્ટી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, જેમની સાથે સમગ્ર વાતની ચર્ચા કરીશું कि कई रीतनी परिस्थिति गुजरात ऊपर जुआ मिल रही है। અથરિયા, सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सबसे पहले ये जानकारी बताया था कि अरब सागर में कोई सिस्टम सक्रिय हो रही है और उसकी असर जो है वो गुजरात पे होने वाली है। क्या है उसके बारे में अगर आप बता पाए पहले। जी नमस्कार। तो ये पिछले 2-3 दिन से एक डिप्रेशन दक्षिण मध्य अरब सागर में तब्दील हुआ है, जिसका का असर अभी धीरे धीरे गुजरात पर कल से शुरुआत होगा और अगले 4-5 दिन के लिए गुजरात पर इसका असर दिखने मिलेगा। तो ये पहले सिस्टम लक्षद्वीप के पश्चिम की ओर बना हुआ था और अभी धीरे धीरे पिछले 24 से 48 घंटे में उत्तर की ओर बढ़ रहा है और महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आने की उम्मीद है, जिसके कारण अभी जैसे जैसे नमी बढ़ेगी वैसे गुजरात में भी बेमौसमी बारिश और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। क्या देख सकते हैं उसको? डिप्रेशन में हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्या स्वरूप या रूप जो है उनका देख सकते हैं जब वो गुजरात के पास टकराए या गुजरात के दरिया किनारे के पास पहुंचे? तो अभी जो है सिस्टम डिप्रेशन के रूप में है और पिछले 2 दिन से डिप्रेशन ही बना हुआ है और अगले 48 घंटे में इसकी और थोड़ी मजबूत होने में और डीप डिप्रेशन बनने में संभावना दिख रही है। लेकिन एक साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि उतनी जो इसकी जो कंडीशन है वो उतनी फेवरेबल नहीं है कि और ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन ज़्यादातर की डीप डिप्रेशन बन सकता है और जैसे ही डीप डिप्रेशन बनेगा ये और उत्तर की ओर आएगा और फिर गुजरात की खास करके दक्षिण सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। तो क्या ये मान सकते हैं कि डिप डिप्रेशन जो है वो गुजरात के तटीय विस्तार को हिट करेगा, दक्षिण गुजरात या दक्षिण सौराष्ट्र के? अभी फिलहाल इसकी जो लैंडफॉल की जो जगह है उसकी अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जैसे ये और उत्तर की ओर आएगा, लगभग 27-28 तारीख को ये उत्तर पूर्वी की ओर यानी कि दक्षिण गुजरात और उससे सटे उत्तर कोंकण और महाराष्ट्र की जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं इस तरफ ही उसकी बढ़ने की उम्मीद है। और ये सौराष्ट्र में शायद ना टकराए, लेकिन फिर भी इसका असर दक्षिण सौराष्ट्र में देखने मिलेगा। लेकिन अथरा, एक और जानकारी ये भी है कि पश्चिम बंगाल के पास भी कोई साइक्लोन होने की शक्यताएं दिखाई जा रही है, जैसे कि हवामान विभाग तरफ से भी ये जानकारी दी गई है। क्या उसको लेके भी गुजरात के ऊपर कोई इफेक्ट आप देख रहे हैं? जी, तो अभी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे एक कमी दबा लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये अभी धीरे धीरे अगले 48 घंटे में डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन में मजबूत होगा और फिर लगभग सोमवार को इसकी एक साइक्लोन बनने की उम्मीद है और जब ये साइक्लोन बनेगा तो इसका नाम साइक्लोन मोंथा होगा। जब ये बंगाल अभी क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में है, इसका गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्योंकि चक्री एक उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगी, यानी कि आंध्र प्रदेश और उससे सटे उड़ीसा के इलाके को ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन इसकी असर जो है गुजरात में का ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी। गुजरात में जो भी हलचल होगी वो अरब सागर की जो डिप्रेशन है उसकी वजह से होगी। आपने ये भी शायद बताया था, मेरे जो ध्यान में आया हुआ है, कि 8 इंच तक बारिश हो सकती है, तो उसका क्या कारण माना जा सकता है और कौन कौन से एरिया है जहाँ पे 8 इंच तक बारिश की गुंजाइश आप देख रहे हैं? जी, तो अभी जो सबसे ज़्यादा बारिश की उम्मीद है वो दक्षिण गुजरात यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी, डंग्स, भरूच और दक्षिण सौराष्ट्र के तटीय इलाके खासकर जैसे कि भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और कुछ हद तक राजकोट और पोरबंदर जैसे कुछ इलाकों में भी सबसे ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। और इसका कारण है कि जो अभी अरब सागर में डिप्रेशन धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो ये डिप्रेशन से एक ट्रफ रेखा मध्य सौराष्ट्र से गुजरेगा, जिसकी शुरुआत कल से होगी और जैसे ये ट्रफ रेखा मजबूत होगी तो इसके कारण दोपहर और शाम को मध्यम और कुछ जगह पे भारी बारिश और मेघ गरजने के साथ में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखने मिलेगी। और ये जो कुल मिला के अगर हम बारिश की जो मात्रा की बात करें तो फिर
लगभग 4 5 अगले 4 दिन में कुल मिला के 100 या 200 मिलीमीटर, या जैसा हम बोल सकते हैं कि 6 से 8 इंच की बारिश अ, हो सकती है। लेकिन ये कुल मिला के होगी, कोई एक दिन में 100 मिलीमीटर की बारिश गिरने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्योंकि ये बेमौसमी बारिश है तो किसानों के लिए ये तकलीफ पहुंचा सकती है ज़रूर। अथरिया, तो अक्टूबर एंड और नवंबर शुरुआत तक क्या ये गुंजाइश या परिस्थिति बनी रहेगी जब तक बेमौसमी बारिश जो है वो दक्षिण गुजरात या दक्षिण सौराष्ट्र के एरिया को हिट करेगी? जी, तो ये जो अभी क्योंकि ये सिस्टम है, जब तक इसकी लैंडफॉल हो, चाहे दक्षिण गुजरात में हो या उससे सटे उत्तर महाराष्ट्र में हो, उसकी प्रभाव नवंबर के 2 या 3 तारीख तक देखने मिल 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 सकेगी। जिसके कारण ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, छुटपुट जगहों पे बारिश नवंबर की शुरुआत तक चलती रहेगी। देखिए, बहुत सारे वेदर मॉडल जो है वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो डिप्रेशन आने वाला है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट उत्तर गुजरात के एरिया में भी होगा। क्या आपका भी ये अनुमान है, या मध्य गुजरात या उत्तर गुजरात में भी बारिश की कोई गुंजाइश देख रहे हैं आप? जी, तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र में देखने मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रफ रेखा है, ये दक्षिण मध्य सौराष्ट्र से गुजर कर उत्तर गुजरात यानी बनासकांठा और पाटन जैसे इलाकों तक पहुंचने वाली है, जिसके कारण उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और पूर्वी गुजरात में भी बारिश देखने मिलेगी। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर बोल सकते हैं कि इन इलाकों में जो बारिश होगी वो दक्षिणी इलाकों से कम रहेगी। लेकिन फिर भी इन इलाकों में कुल मिलाकर के 4 5 दिन में 50 या कुछ जगहों पे 80 मिलीमीटर तक की बारिश देखने मिल सकती है कुल मिला के। जैसे कि अभी बहुत सारे गुजरात के बंदरों पे 1 नंबर का सिग्नल लगाया गया है, क्या ये इसको मिनी स्ट्रोम की तरह या मिनी साइक्लोन की तरह भी गुजरात के कोई एरिया में देखा जा सकता है जहां पे पवन की गति कुछ ज्यादा हो, जैसे लगे कि कोई मिनी साइक्लोन आ चुका है? मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो पवन की गति रहेगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। उससे ज़्यादा रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, जो एकदम एकदम जो तटीय इलाके हैं और जो दरियाकांठा के इलाके हैं, वहाँ पे कुछ हवाएं की जो गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंच सकती है कुछ देर के लिए। कच्चे मकानों के लिए कुछ दुर्घटना होने की कोई गुंजाइश आप देख रहे हैं पवन की गति से? नहीं, पवन की गति से कच्चे मकानों के लिए कोई खतरा नहीं लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ये सिस्टम का प्रभाव रहेगा वो बारिश के रूप में ही रहेगा। शुक्रिया सारी जानकारी के लिए अथरिया, અમારી સાથે જોડને के लिए और जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। तो જે રીતે અથરિયાએ હાલમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ મોટાભાગના ગુજરાતના વિસ્તારોમાં થઈ શકે છે। બીજી ત્રીજી નવેમ્બર સુધીની આ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે છે કે જ્યાં આગળ પવનની ગતિ પણ 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે। 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ આટલા દિવસોની વચ્ચે થઈ શકે છે, કોઈ એક દિવસ નહીં પરંતુ 4 થી 5 દિવસમાં। પરંતુ અત્યારના કમોસમી વરસાદ 1 ઇંચ પણ થાય તો કેટલું મોટું નુકસાન ખેડૂતોને થઈ શકે છે તે સૌ કોઈ જાણે છે। વધુ અપડેટ સુધી અમે આપને આપતા રહીશું। હાલમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે આગામી 5 થી 6 દિવસ વરસાદની શક્યતા દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે।